हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल तो अर्लियर ईयर्स में भी मैथमेटिक्स में आपका होगा, जिसमें बहुत सिंपल फार्मूला आपको हमेशा दिखा होगा। जैसे एक भी ट्रायंगल अगर आप ले लेते हैं तो ट्रायंगल का एरिया इज ऑलवेज आपका बेस और हाइट। तो फार्मूला होता है हाफ टाइम्स बी एच। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड फार्मूला है। ये आपने अर्ली ईयर्स में भी पढ़ा होगा। इसको मैं एक क्विक प्रूफ के साथ भी आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको समझने में आगे का पूरा टॉपिक बहुत आसानी होगी। तो अगर हम किसी भी ट्रायंगल को देखेंगे, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका ये है ट्रायंगल, थोड़ा सिंप्लीफाइड बना रहा हूँ बट सारे ट्रायंगल्स के लिए ये एक्चुअली ट्रू है। बेस आपका ए, बी, सी। अब इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, आपने नॉर्मली पढ़ा होगा हाफ टाइम्स बेस इंटू एच। यहाँ पे बेस आपका ए है तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स ए इंटू एच। एच आपकी हाइट हो गई। ठीक है, तो हाफ ए एच हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, अब इस एरिया को अगर आप बेसिकली सिंपल स्क्वायर या रेक्टेंगल के एरिया से देख कंपेयर करने की कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसको एक रेक्टेंगल शेप में लिए जाते हैं। ठीक है, ये आपका ए है, ऊपर भी पूरा ये ए हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा पोर्शन हाइट हो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये ट्रायंगल आपका एग्जैक्टली इस ट्रायंगल के सेम है बिकॉज आपका ये कॉमन साइड हो गई। ये साइड आपकी इस साइड के बराबर है और ये आपका 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो ये दोनों आपके एग्जैक्टली सेम ट्रायंगल्स हैं। सिमिलरली ये साइड सेम है, ये साइड आपकी एच हो जाएगी क्योंकि हमने रेक्टेंगल बनाया है, और ये साइड आपकी एग्जैक्टली इस साइड के बराबर होगी। ठीक है, तो यहां से आपका आता है कि ये एरिया इक्वल टू ये एरिया, ये एरिया इक्वल टू ये एरिया। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है मल्टीपल मल्टीपल ऑफ टू साइड्स। यहाँ टू साइड्स क्या है? ए और एच। ये हो गया आपका रेक्टेंगल का एरिया। अब उसी चीज में अगर आप ट्राइंगल का एरिया देखेंगे तो क्योंकि ट्राइंगल हमें निकालना है इस वाले का एरिया, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये ट्राइंगल का एरिया एक्चुअली हाफ होगा रेक्टेंगल के एरिया से, क्योंकि यही ट्राइंगल दो बार यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूला है जो बहुत अर्ली स्टेज में पढ़ाया जाता है विदाउट डेरिवेशन। ठीक है, बट इसका बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है जो कि ये आता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूलेज आपने देखे होंगे। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हाफ ए बी साइन सी, साइड ए साइड बी और साइन सी जो है आपका उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल। ठीक है ना, अगर उसी चीज को बी और सी लेते हैं तो बी और सी के बीच का एंगल होता है ए, उसी को अगर आप सी और ए लेते हैं तो उनके बीच का एंगल होता है बी। ठीक है ना, सेम चीज को अगर एग्जांपल लेके हम वन बाय वन करके स्टडी करते हैं तो किसी भी ट्राइंगल में तीन तरह के एंगल हो सकते हैं। या तो एक्यूट होगा, या ऑब्ट्यूज होगा, और या फिर राइट एंगल होगा। ठीक है, इन तीनों के अलावा कोई वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। अब अगर एक्यूट है तो क्या होगा? ठीक है, किसी भी एक्यूट ट्राइंगल में अगर इसी चीज को आप लेते हैं, ठीक है, ये एंगल आपका एक्यूट है। अब सेम फॉर्मूले को अगर हम देखते हैं तो इसका एरिया क्या होना चाहिए? इसका एरिया होना चाहिए आपका बेस। बेस क्या है आपका? ए, हाइट है आपकी एच। ठीक है, अगर हम इसको दोबारा लिखते हैं तो इसका एरिया हो गया हाफ ए एच। ठीक है, एच को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये एंगल में देखता हूं, ठीक है, तो ये है आपका एंगल बी, ये है एंगल सी, और ये है एंगल ए। ठीक है, हम अभी सी में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो सी को लिखते हैं अगर आप साइन सी। साइन सी इक्वल टू क्या होता है?
आपका हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइट आपकी h है, हाइपोटेन्यूज आपका b है, ठीक है। यहां से दिस इंप्लाइज मल्टीप्लाई कर दिए h इक्वल टू b साइन c, ठीक है। इस चीज को अगर हम यहाँ रिप्लेस करें फर्दर तो ये हो जाएगा आपका हाफ a b साइन c। ये एग्जैक्टली वही चीज में बात करते हैं। ए एंड बी कहा क्या हुआ आपका, ए हुआ ये साइड, बी हुई ये साइड और सी उसके बीच का एंगल, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका हाफ ए बी साइन सी, दिस एग्जैक्टली जो एक बेसिकली अभी हमने 3 फॉर्मूले ऊपर पढ़े थे, सेम चीज, क्योंकि यहाँ तीनों एंगल आपके एक्यूट एंगल्स हैं। तो अगर हम आपको दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करें, मान लीजिए सी की जगह हम बी लेते हैं, ठीक है। तो बी में क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला यही रहेगा हाफ ए एच, एच को हम इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ साइन बी इक्वल टू एच अपॉन सी इंप्लाइज सी इक्वल टू सॉरी एच इक्वल टू सी साइन बी। इसको वापस रिप्लेस करेंगे इस फॉर्मूले में तो आ जाएगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ ए सी साइन बी। अब अगर आपको ए के अगेंस्ट लेना है तो इसको आप इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके सेम मेथड आप यहां भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्यूट के केस में आपने यहाँ पे ये देखा कि बेसिकली किसी भी ट्राइंगल के एरिया को जो हाफ ए एच होता है, अगर हाइट नहीं पता है आपको तो आप उसको किसी भी 2 साइड पता है और उसके बीच का एंगल पता है तो हाफ ए बी साइन सी वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो है आपका जब आपका सी एक ऑब्ट्यूज एंगल हो, ठीक है। सी अगर ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, तो ये केस है आपका जहां पे नाइन्टी डिग्री से बड़ा है, ठीक है। ये हो गया ए बी सी डी एंड ये हो गया एंगल सी। साइड इसके अपोजिट वाली ए बी ए, ए आपका यहाँ पे ये है, यहाँ से देखिए यहाँ की लेंथ है। हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, जो आपको डी पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है, ये हो गई हाइट। फॉर्मूला आपका अभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। इस केस में इस ट्राइंगल का बेस क्या है, ए, ये आपका बेस है। यहाँ तक बेस पूरा आप इसको काउंट नहीं करेंगे, दिस विल नॉट बी काउंटेड बिकॉज आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं ना कि इस बड़े वाले ट्राइंगल का, ठीक है। तो आपका बेस हुआ ए, तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ए एच, ठीक है। अब एच आपको बेसिकली कैसे निकालना है, आपको साइन सी तो यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये एंगल अगर सी है तो ये एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल आपका होता है पाई, ठीक है। ये टोटल एंगल आपका हमेशा 180 डिग्री होता है, जिसको रेडियन में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होता है पाई। इसी को अगर मैं यहाँ बोलता हूँ सी तो आपका ये हो गया पाई माइनस सी, ठीक है। अब इसमें हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो कि है साइन पाई माइनस सी इक्वल टू साइन सी। अब आप बोलेंगे साइन पाई माइनस सी इक्वल टू साइन सी कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड तरीके में आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, ठीक है। इसको क्लीन कर देते हैं बोर्ड पहले। तो साइन पाई माइनस सी इक्वल टू सी हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब इसी चीज को हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो अब फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का या एक्स माइनस वाई का साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। सेम चीज यहां अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा साइन पाई कॉस सी माइनस कॉस पाई साइन सी। साइन पाई की वैल्यू होती है आपकी 0, ठीक है, क्योंकि अगर आप पूरा
साइन ग्राफ देखेंगे, साइन ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, साइन 0 पे वैल्यू 0, पाई बाय 2 पे 90, पाई पे आपका 0 अगेन, एंड देन इट गोज बैक नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू हुई 0, तो ये होल थिंग पूरी इक्वेशन का पार्ट हो गया 0। दूसरी पार्ट बचता है आपका कॉस पाई। अब कॉस पाई आपका जो शुरू होता है, कॉस पाई आपका ग्राफ में ऊपर से चालू होता है जहां पे कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, इसके बाद ये 0 पे जाता है कॉस पाई बाय 2 पे, एंड देन रिवर्सेस, ठीक है, सर्कल। तो ये ग्राफ आपका साइन कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। इसको हम अलग सेशन में जहां पे हम साइन और कॉस की वैल्यूज डिराइव करेंगे और उसके ग्राफ को समझेंगे, उसमें इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जिसको आप अलग से देख सकते हैं। अब कॉस पाई की वैल्यू हुई -1, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर हो गया प्लस, ठीक है। तो आपका ये पूरा इक्वेशन बचा साइन सी। तो इफेक्टिवली हमने क्या प्रूव किया, साइन पाई माइनस सी इक्वल टू साइन सी। इसका डेरिवेशन काफी सिंपल है, बट मैंने जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहां पे ये एंगल आपका सी है, ठीक है, सी, ए, बी, ये हो गया स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये हो गई हाइट, और ये हो गया डी पॉइंट जहां पे परपेंडिकुलर कट कर रहा है। तो ये हो गया आपका पाई माइनस सी। अब हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस सी इक्वल टू एच बाई बी, ठीक है। साइन पाई माइनस सी हमने जस्ट देखा इज इक्वल टू साइन सी, तो साइन सी इक्वल टू एच बाई बी। इसी चीज को हम वापस फॉर्मूले में अगर डालें तो एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू हाफ ए एच, हाफ, अब h की वैल्यू यहां से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा b साइन सी। आपने यहां वापस डाला a, h की वैल्यू b साइन सी। ये आपका एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है जो ऑब्ट्यूज के केस में भी ट्रू है, ठीक है। अब किसी भी ट्राइंगल में ऑब्ट्यूज एंगल एक ही हो सकता है, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है तो बाकी दो एंगल जाहिर सी बात है 90 डिग्री से कम होंगे, तो हमें बाकी दो एंगल्स के लिए तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्यूट एंगल है जो हमने ऑलरेडी अभी आपको प्रूव किया है। अब थर्ड पॉसिबिलिटी जो है आपका सिनेरियो, वो है इफ सी इज अ राइट एंगल, ठीक है। तो आई थिंक ये आउट ऑफ ऑल थ्री ये आपका सबसे बेसिक वाला प्रूफ है, क्योंकि अगर सी ऑलरेडी आपका ये है 90 डिग्री, तो आपका बी क्या हुआ, बी आपकी हाइट हो गई। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो आप लिखते हैं ए बी सी, हाफ ए एच, एच एक्चुअली यहाँ पे बी है, या अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो एक्चुअली अगर इसी फॉर्मूले को हम लिखते हैं हाफ ए एच को बी से रिप्लेस करते हैं ए बी साइन 90, बट यहाँ एक्चुअली इररेलेवेंट है बिकॉज इसकी वैल्यू 1 है। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो बेसिक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था वही वापस आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है, काफी सिंपल है, ठीक है। अब हम एक एरिया ऑफ ट्राइंगल में एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला हम सभी ने पढ़ा होगा जिसको हेरेंस फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। अब हेरेंस फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर आपको एंगल नहीं पता है, तीन साइड्स पता है, ठीक है, ए बी सी, किसी भी ट्राइंगल में तीन साइड होते हैं ए बी सी, और आपको उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो भी आप उसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। और उस एरिया का फॉर्मूला है आपका एस टाइम्स एस माइनस ए टाइम्स एस माइनस बी टाइम्स एस माइनस सी, और सभी चीज का स्क्वायर रूट। यहां पे एस आपका तीनों साइड्स का सम का आधा है, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ दिस बेसिकली अगर आपको पता है, एबीसी पता है, तो पेरीमीटर निकल आएगा। पेरीमीटर का आधा यहाँ पे हेरन ने क्या बोला, इसको अगर हम एस बोलते हैं तो आपका ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालता है, ठीक है। फॉर्मूला सबने सुना होगा, बुक में पढ़ा होगा, बट क्या कोई इसको डिराइव कर सकता है, नहीं। इसको हम यहाँ पे आपको समझाएंगे कि इसको कैसे डिराइव किया जाए या इसको कैसे समझा जाए, ठीक है। ये फॉर्मूला एक्चुअली क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है उसी का सब पार्ट है, जो हेरेंस फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है।
क्वाड्रिलेटरल का जो बेसिकली एरिया का फॉर्मूला है, ये आपका बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन ने बेसिकली उसको डिराइव किया था। यहाँ पे आप उसी चीज को हेरेंस ने जो ट्राइंगल के फॉर्मूले में दिया उसका सब वर्जन है। ठीक है, सब वर्जन इसलिए क्योंकि अगर एरिया ऑफ हम रेक्टेंगल देखते हैं या क्वाड्रिलेटरल देखते हैं और सेम चीज एस को अगर हम डिनोट करते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, पेरीमीटर का आधा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था जिसमें अगर इसी चीज को हम सिंप्लीफाई करें और बोले एक साइड जो है, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी है, डी साइड अगर हम जीरो कर दें, ठीक है, तो आपका ये एक्चुअली एक साइड जीरो होती है, ट्राइंगल कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डी को जीरो कर देंगे तो आपको वापस जो है वही फॉर्मूला मिल जाएगा जो हेरेंस ने निकाला था। ठीक है, तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हेरेंस फॉर्मूला को कैसे डिराइव किया जाए ना। हेरेंस फॉर्मूला अगर हम सिंप्लीफिकेशन के लिए एक एक्यूट ट्राइंगल को लेते हैं, ठीक है, और वो ट्राइंगल जिसकी साइड है ए बी, एक्चुअली मेक इट सी, बी एंड सी, ये आपका साइड्स हो, कोऑर्डिनेट्स हो गए, और ये हमने इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसकी हाइट है h। अब यहाँ हम अप्लाई करेंगे पहले पाइथागोरस थ्योरम। सो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ a इंटू एच। ठीक है, अब h की वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, तो लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, फर्स्ट ट्राइंगल के लिए सी स्क्वायर इक्वल टू, अब ये साइड मान लीजिए आपकी कट करती है, ये बचता है x, तो ये हो गया आपका a माइनस एक्स। ठीक है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका इस ट्राइंगल के लिए है। दूसरे ट्राइंगल के लिए अगर आप देखेंगे तो उसका हाइपोटेन्यूज है b, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करेंगे, h की वैल्यू हम यहां रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, या हम यहां से, हाँ ठीक, तो h की वैल्यू अगर हम यहां से इस फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करें तो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम इस फॉर्मूले में अगर डालेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि एच स्क्वायर की वैल्यू थी, माइनस प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। अब यहाँ नेगेटिव एक्स है, यहाँ पॉजिटिव एक्स है, ये कट हो गए, आपके पास बचा सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। इसको फर्दर लेफ्ट साइड ले जाते हैं 2ax को, और सी स्क्वायर को राइट साइड माइनस सी स्क्वायर, तो आपका x हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई, इस x को हम वापस इस फॉर्मूले में रखते हैं। ठीक है, जो कि आपका ओरिजिनल फॉर्मूला था एक्स एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू ये है, तो इसको हम दोबारा लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, ये हो गया। अब अगर आप एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला याद होगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई होता था। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका, ये है इस केस में x और ये है y आपका इस केस में। ठीक है, तो b माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, ये हो गया एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर हो गया b प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर कर लेते हैं 2a,
तो ये 2a मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 2ab, माइनस साइन बाहर है, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर। दूसरा आपका बचा 2ab, यहाँ भी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इस चीज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सी स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a भी देख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ दो नेगेटिव है, तो इसको हम रीअरेंज करके अगर लिखेंगे, ठीक है, तो पहले पॉजिटिव वाले को देखते हैं। ठीक है, आपका ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल थिंग डिवाइडेड बाय 2a इंटू सी स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसको अगर हम दोबारा मान लीजिए पहले लिखते हैं सी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, इस चीज को ये लिखा हमने। अब सेम फॉर्मूला जो हमने यहाँ अभी यूज किया था दोबारा अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक साइड आपकी ये है और दूसरा ये, यहाँ पे एक साइड ये दूसरी साइड ये। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। यहाँ तक हमारा प्रूफ हो चुका है, तो अब इस चीज को फर्दर एक्सपेंशन अगर करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय 2a, दिस होल थिंग, ओके, इनटू c माइनस, पहले प्लस वाला यूज करते हैं, c प्लस a माइनस बी, दूसरा यूज करते हैं नेगेटिव वाला साइन, c माइनस a प्लस बी हो जाएगा, द होल थिंग इज 2a। ठीक है, अब अगर हमने क्या बोला था, s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, ये आपका पेरीमीटर का हाफ है। ठीक है, तो इसी चीज को अगर हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करें, ठीक है, तो आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s हो गया, 2s, लेट्स रिप्लेस इट हियर, ये हो गया 2s, यहाँ a प्लस बी आपका हो जाएगा 2s माइनस सी, इसको लिखेंगे 2s माइनस सी, ऑलरेडी एक माइनस सी और भी है, माइनस सी, सेम चीज सी प्लस ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2s माइनस बी, 2s माइनस बी, एक माइनस बी और है, सेम थिंग यहाँ पे सी और बी है, इसको हम लिख सकते हैं 2s माइनस ए, और एक माइनस ए और है, डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, यहाँ भी 2a है यहाँ भी 2 है, तो 4a स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ तक काफी सिंपल है। अब इस चीज में आप अगर देखेंगे तो ये आपका 2c हो गया, ये 2b हो गया, ये 2a हो गया, तो 2 2 सब में कॉमन है, 2 को हमने बाहर निकाल दिया, तो कितने बार 2 आया, 1 2 3 4, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 हो गया आपका। s का s बचेगा, अंदर बचेगा s माइनस सी, फिर बचेगा s माइनस बी, फिर बचेगा s माइनस ए, और नीचे आपका आएगा 4a स्क्वायर, तो 4 अगर कट करेंगे ये बचा, यहाँ आपके पास एक्स्ट्रा 4 है। ठीक है, ये वैल्यू थी आपकी h स्क्वायर की, सिंपल। अब इसी चीज को अगर हम देखते हैं तो h क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग, तो ये 4 आपका बाहर आ गया 2, ये चीज आपकी a स्क्वायर थी। ठीक है, ये आपकी बाहर आ गई, तो ये बची 2 बाई ए, अंदर क्या बचा आपके पास s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये होगी हाइट। अब इसी चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर a को इधर लाइए तो ये हो गया हाफ ah इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s, s माइनस ए, s माइनस बी,
s minus c. This thing is now area of triangle and this thing is your Heron's formula. ठीक है, तो हेरन्स फॉर्मूला का प्रूफ यहां से आता है, जो कि लेंदी डेरिवेशन है बट डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद के अगले लेक्चर्स में हम और भी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करेंगे। आप सभी का धन्यवाद एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू रियली लाइक द वीडियो। थैंक यू।